ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई के मध्य भाग में मीन राशि वालों के लिए कैसा योग बना हुआ है। देखिए मीन राशि वालों, ये जुलाई का महीना जो है वो आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई बहुत ज़बरदस्त योग लेके आपके लिए उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के अनुसार से समझें, बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बुध विशेष तौर पर इस वक्त उदय होने के लिए तरफ जा रहे हैं। और ये बुध जो आपके बुद्धि वाले स्थान में चल रहे हैं, विद्या वाले स्थान में चल रहे हैं, और वहाँ जब उदय हो जाएंगे तो कई प्रकार के ऐसे विचार जो आपने सोचे भी नहीं थे वो भी उदय करने के योग बनाएंगे। बुध क्रिएटिविटी और नए विचारों का जन्म भी होने के योग बनाएंगे। तो ये जुलाई के मध्य भाग में ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है। साथ साथ सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है और सूर्य का परिवर्तन भी आपके बड़े अच्छे से लाभ के योग बनाने वाला है। पंचम भाव में आपके सूर्य परिवर्तन करके जाएंगे, लेकिन अभी एक स्थिति खराब है कि चंद्रमा और जो मंगल विशेष तौर पर शनि के साथ टकराव की स्थिति है ना, उससे आपको बचना चाहिए। अन्य के क्लैशों में, झगड़ों में न फंसें, अन्यथा टाइम बर्बाद होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि मंगल का टकराव लगातार चल रहा है जो जुलाई के पहले भाग में आरंभ हुआ था और करीब करीब अगस्त के मध्य भाग तक चलेगा। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसके बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। नहीं तो क्या होता है, बाकी योग अच्छे बनाते हैं ग्रह, लेकिन ये जो एक खराब चल रहा होता है उसमें सब चीज़ें फंस जाती हैं। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। खैर, समझ लीजिए डेट वाइज आपके लिए ये आने वाला जुलाई का मध्य भाग क्या कुछ लेके आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। देखिए 14 जुलाई के दिन तिथि बहुत सुंदर है, द्वादशी तिथि है, सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्रवार का अवसर है और द्वादशी में त्रयोदशी का योग बन जाएगा, इसलिए उस दिन प्रदोष व्रत हो जाएगा। ग्रह के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उस दिन आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से जो समय है वो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है, लाभ की स्थिति बनी हुई है और आप यदि अच्छे से काम करेंगे, अपने टाइम को बेकार बर्बाद नहीं करेंगे। एक योग खराब ये है कि इसमें बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं। लोग आएंगे, अच्छे से मेरा काम भी कर दो, मेरा काम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल दो, आप तो थोड़ा काम है, तो आप यदि उसमें फंस जाएंगे तो अपने शुभ समय को बर्बाद मत कीजिएगा। कोशिश करें अच्छे से अपने कामों में थोड़ा स्वार्थी बनकर काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और देखिए एक बात और, प्रदोष है, प्रदोष का योग है, प्रदोष व्रत है, शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे सुंदर तिथि होती है। ये योग है अद्भुत प्रकार से पौराणिक मत के अनुसार से कि इन योगों में जो समझते हुए कार्य करते हैं और उसमें पुण्य कार्य कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से पूजा कर लेते हैं, तो उनके कई रुके हुए कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाते हैं। और शुक्रवार का अवसर महालक्ष्मी का अवसर होता है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुक्र का दिन जो होता है, और उस दिन प्रदोष पड़ जाए तो वो बहुत सुंदर है, सोने पर सुहागा योग बन जाता है। कहा जाता है कि कोई कार्य अटका पड़ा है, लोन नहीं पास हो रहा है, धन का आगमन की स्थिति नहीं बन रही है, तो यदि भगवान शिव का अभिषेक यदि हम बिल्वपत्रों के द्वारा कर लें, ये अद्भुत उपाय हम बता रहे हैं, बिल्वपत्रों के द्वारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हर मंत्र के साथ एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें तो देखिएगा, क्योंकि इस महीने में यथेच्छ मात्रा में, क्योंकि सावन का महीना है, बरसात हो रही है, तो बिल्वपत्र के पेड़ पर भी पत्ते यथेच्छ मात्रा में होते हैं, तो उनको एक एक करके भगवान को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या रुद्र के पाठ करते हुए या त्र्यंबकम का पाठ करते हुए या विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष तौर पर नमस्ते रुद्रमन्ये वो तो तई खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ये रुद्र सूक्त का है, इसके द्वारा एक एक पत्ता भगवान को अर्पित करे हुए पाठ कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। सूत्र हमने आपको बताया, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 15 जुलाई की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है कृष्ण पक्ष की और उस दिन मासिक शिवरात्रि है, सावन का महीना शिवरात्रि का योग। सबसे पहले तो इस बात को सूचना देते हैं हम कि विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से शाम को रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवान के प्रति अपने सुंदर तरीके से पुष्पों को अर्पित करने के लिए उनके श्री चरणों में आप उनके लिए हमने सुंदर व्यवस्था करी है रुद्रा अष्टाध्यायी का, विशेषकर रुद्राभिषेक करने का। तो आप भी अपने स्थान को आरक्षित कर उस कार्यक्रम में भाग लेकर लाभ ले सकते हैं। उस दिन ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर बना हुआ है। ग्रहों का योगायोग मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब 11:15 बजे के आसपास, और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा हो सके तो शनिवार का अवसर है, कोशिश करें थोड़ा सा उड़द का दान कर दें।
तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त जो शनि का योग चल रहा है आपके लिए वो 12वें भाव में है, वो थोड़ा सा कष्टकारी है। तो कोशिश तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, वो आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करेगा, कष्ट दूर करने के योग बनाएगा। बुध उदय हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाले समय में दिखाई देने के योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं 16 जुलाई की। 16 जुलाई को रविवार का अवसर है और उस दिन संक्रांति है, चतुर्दशी तिथि है, और ये संक्रांति होने के कारण से रविवार के दिन क्या बन गया, हृदय नाम का योग बन गया। सूर्य जब अनिष्ट कर रहे हो, सूर्य ठीक नहीं चल रहे हो, तो यह सूर्य को प्रसन्न करना हो। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं, यश के मालिक हैं, आपके पराक्रम के मालिक हैं, और वो बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो आपकी राशि में अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बुध भी विद्यमान है और बुद्ध की शक्ति को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं। वैसे तो बुद्ध उदय हो गए, दूर हो गए, लेकिन फिर भी बुद्ध वाले स्थान में सूर्य होने के कारण से थोड़ा सा कई बार कष्ट हो जाता है। बुद्धादित्य योग वैसे तो शुभ है, लेकिन पंचम भाव में थोड़ा जाने के कारण से यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि बुध सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए। गेहूँ का दान करें, विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रहेगा, और साथ साथ सूर्य को अर्घ दें नित्यपति, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 16 तारीख की हम बात करें तो उस दिन रवि, विशेष तौर पर 16 की बात की, 17 तारीख की हम बात करें तो 17 तारीख को सोमवार का अवसर है। तिथि समझ लीजिएगा बड़े की क्या बताने जा रहे हैं हम आपको। मास विशेष तौर पर समझें, सावन के महीने की अमावस्या की तिथि है, 30 अमावस्या की तिथि है, और साथ साथ सोमवार का अवसर। सोमवार और अमावस्या, सोमवती अमावस, सावन का महीना और संक्रांति का पुण्य, ये 3 चीज़ें जुड़ गई। 2 ही जुड़ जाती हैं वही बहुत हैं, लेकिन तीसरा भी संक्रांति का पुण्य जुड़ गया तो अद्भुत योग बन गया है अपने भाग्य को जगाने का, समस्त कष्टों को दूर करने का। तो कोशिश करें, सावन का दूसरा सोमवार है और साथ साथ और अमावस्या है, उस दिन सोमवती अमावस्या का योग पड़ गया है। कहा जाता है पांडवों के जीवन में योग कभी पड़ता नहीं था और पांडव बड़े परेशान रहते थे कि, और उन्होंने कहा जाता है कई कथाओं में ऐसी लिखी है कि सोमवती अमावस्या को श्राप भी दे दिया था उन्होंने कि तुम कलयुग में आओगी और कलयुग में लोग तुम्हारा महत्व नहीं पहचानेंगे। देखिए अभी तो कलयुग का संधिकाल है, तो आप तो इसके महत्व को पहचानिए। कोशिश करें, एक छोटा सा अन्न का दान भी करना सहस्त्रों प्रकार के योगों को बढ़ाने के योग देगा, लाभ के योग देगा। तो आप कोशिश करें पुण्य को बढ़ाने के लिए आप इस दिन अच्छे प्रकार से कल्याण के लिए विशेष तौर पर पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है, सोमवार के अवसर पर आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर है तो अपने स्थान को आरक्षित करके योग्य ब्राह्मणों के द्वारा भी हमने उस अभिषेक को कराने की व्यवस्था बनाई है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तिथि अच्छी है, ग्रह आपके अनुकूल है, लाभ को आपके मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये 18 जुलाई की हम बात करें तो उस दिन मंगलवार है, प्रतिपदा तिथि है, और विशेष तौर पे बड़ी सुंदर तिथि है ये प्रदोष। विशेष तौर पे पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में जब आरंभ होता है तो कहा जाता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर मार्ग प्रशस्त होता है। तो कोशिश करें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रह गण के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह दिखाई देता है, कोई आपके प्रति हीन भावना रखेगा तो उसका ही नुकसान होगा। तो आप अपनी चाल में मस्त रहिए, काम में काम करिए, जिसमें जो कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छे योग हैं। शांत रहकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है वो एक कष्टकारी है, तो इसके निमित्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमने आज के दिन स्थिति में विवेकानंद योगाश्रम में रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदर कांड का भी कार्यक्रम रखा है, तो आप उसमें सम्मिलित होकर भगवान को प्रसन्न करें। हनुमान जी जो हैं विशेष तौर पर शिव के रुद्र अवतार ही हैं एकादश में, तो उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात के 10 बजे तक एक सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसमें रुद्राभिषेक भी होगा और साथ साथ सुंदर कांड का पाठ भी होगा। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, आइए, और कोई फीस नहीं ली जाती है। सब समस्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमने कोई फीस नहीं रखी है। जो भी आना चाहे आप सादर आमंत्रित है इस कार्यक्रम में आकर अपने माँ भगवती का दर्शन कर सुंदर यज्ञ में भाग लेकर कल्याणकारी योग बना सकते हैं। पुरुषोत्तम का महीना आरंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है, और उसके पुण्य के साथ साथ ही यदि पहले दिन ही इतने सुंदर प्रकार से हम पूजन कर लें तो कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह के दृष्टिकोण भी आपके लिए अच्छे हैं। 19 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है, और चंद्रमा आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। स्थिति अच्छी है, ग्रहों के अनुसार से आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन जिन जातकों को जन्म होगा उनके लिए ग्रह थोड़ी भारी रहेंगे, तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। यदि हम 20 तारीख की बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर, तृतीया तिथि मलमास की, सावन के मलमास की,
और ऐसे में ग्रह थोड़े से आपके लिए भारी दिखाई देते हैं। सुबह का समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी हो सकता है। अननेसेसरी के झगड़े बढ़ सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चंद्रमा का परिवर्तन थोड़ा भारी होगा। धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के चक्करों में न फंसे। किसी और व्यक्ति की गलती के कारण से आपका नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो ये सावन का महीना चल रहा है और इस बार मलमास में भी सावन है, तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन तक के लिए सुंदर कार्यक्रम रखा है रुद्राभिषेक का। शाम को नित्यप्रति 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उसमें अपना स्थान को आरक्षित कराएं और आप उसमें भाग ले सकते हैं। आपके पुण्यों का उदय करने का अवसर बहुत सुंदर तरीके से विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से, हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। आप यदि आएंगे तो उसमें भाग लेंगे तो कल्याण के योग बहुत अद्भुत प्रकार से आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।